नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर किसी स्थान पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और आपके बहुत इम्पोर्टेंट काम रुक रहे हैं, तो क्या किया जाए। दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जो जानते हैं कि उनकी जगह हॉन्टेड है या उस पे किसी न किसी ब्लैक मैजिक का असर है। ऐसे में कई दफ़ा स्थितियाँ इतनी विपरीत हो जाती हैं कि वो उस जगह को बदल भी नहीं सकते, ना उसको छोड़ के जा पाते हैं, ना वो बिकती है। तो ऐसे में हम किस तरीके से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ख़ासकर कुछ इम्पोर्टेंट कामों के लिए जो कि ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई-लिखाई, अगर बच्चे की किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कोई कॉलेज में है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है ये और उन्होंने ये चीज़ महसूस की है कि अगर वो किसी और के घर में होते हैं या कहीं दूर होते हैं तो पढ़ पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ होते हैं तो नहीं पढ़ पाते, नेगेटिविटी अटैक करती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप कोई आपका जहाँ भी कॉलेज है, आप वहाँ पे कोई भी पास की जगह लेके रेंट पे वहाँ पे अपना पढ़ाई का कर सकते हैं। या कोई पास में कोई भी अपनी व्यवस्था अगर हो पाती है, कोई रिश्तेदार का घर होता है पास, वहाँ रह के आप कर सकते हैं। अगर घर पे बिल्कुल ही आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती और नेगेटिविटी का असर ज़्यादा होता है तो। इसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो दूसरी आती है वो होती है मांगलिक कार्यों की। जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आप वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हो। शादी की कोई भी आप 1 मिनट के लिए पहल करते हो या शादी पक्की होती है तो आपको डर लगा हुआ है टूट ना जाए या शादी की कामों में कोई अड़चनें ना आ जाएँ या शादी के मांगलिक कार्य में कोई अड़चनें ना आ जाएँ, तो ऐसे में आप ऐसे मैचेस भी चूज़ कर सकते हो जहाँ आपको दूर जाके शादी करनी पड़े। सपोज़ आप किसी एक पर्टिकुलर शहर में हो, आप दूसरे शहर का रिश्ता आपने देखा सपोज़ और वहाँ आप गए चुपचाप, आप तैयार होके नहीं गए, कोई आप शादी की बैंड बाजी बजा के नहीं गए, ना आपने कहीं ढिंढोरा पीटा। आप अपने चुपचाप अपने जैसे लोग वेकेशन पे जाते हैं, इस तरीके से दूसरे शहर में गए, वहाँ देखी, शादी पक्की करी और वहाँ शादी करके आप आ गए वापस। हालाँकि इन सब चीज़ों में ट्रबल्स बहुत होती हैं, हेक्टिक बहुत हो जाएगा, बट ये है बहुत दफ़ा ऐसी तरीके से बहुत लोग अपने उस कार्य को सफल कर पाए हैं, जो रुक रहा था। ये शादी वाला बहुत रीसेंट एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक सज्जन ने किया था क्योंकि उनके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी और जो पड़ोसी थे वो भी बहुत एक तरीके से उनके खिलाफ ही थे। तो उन्होंने चुपचाप किसी को इत्तला नहीं दी कि शादी वो कर रहे हैं। गए दूसरे शहर, वहाँ लड़का देखा, पसंद आ गया, वापस आए, नॉर्मल वेकेशन की तरह दोबारा गए अपनी बेटी को लेके और वहाँ उसकी शादी करके उसको विदा करके वहीं की वहीं वापस आ गए। और उससे पहले उन्होंने अपने उसी घर में खूब प्रयास किया शादी के लिए कोशिश करने का, पर वो नहीं मुमकिन हो पाया क्योंकि शायद वो घर इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ था कि शादी वो मुकम्मल होने दे ही नहीं रहा था। तो अगर आपके पास बिल्कुल ही भी कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ भी मतलब ये कह लो कि इलाज वग़ैरह नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या मुमकिन नहीं है, तो आप इस तरीके के जो है चांसेस ले सकते हैं कि पढ़ाई के केस में, शादी के केस में आप किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह या स्थान पे रहें या वहाँ जाके उस चीज़ को मुकम्मल करने का प्रयास करें। हालाँकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ये बहुत शातिर होती हैं, दिमाग को पढ़ना जानती हैं। ये इसी प्रयास में लगी रहती हैं कि आप क्या स्टेप आगे लेने वाले हो, उसको ये जान लें और उसमें विघ्न डालें। और ये आपको अपने ऊपर मन पे काबू करना होगा कि आप उस चीज़ की डिस्कशन भी घर में नहीं कर रहे हो और आप उस चीज़ को मुकम्मल भी कर रहे हो। आप चाहे बाहर बात कर रहे हो, चाहे इशारों में बात कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से घर में जितनी ज़्यादा डिस्कशन करोगे, ख़ासकर उस घर में जो हॉन्टेड है, वो आपकी योजनाएँ, वो घर सफल नहीं होने देगा। क्योंकि जो एनर्जीज़ बैठी हुई हैं, वो उस चीज़ को मुकम्मल नहीं होने देंगी। इसीलिए कभी भी आपने कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, कोई डॉक्टर को दिखाने जाना है, कोई इलाज कराने जाना है, ऑपरेशन कराने जाना है, शादी-सगाई समारोह में जाना है, जन्मदिन पार्टी में जाना है, कोई भी आपने कार्य इम्पोर्टेंट करना है, कहीं एडमिशन लेने जाना है, आपको उन चीज़ों का अपने ही घर में डिस्कशन करना बंद करना होगा। आपको ऐसे समझना होगा कि आप अकेले नहीं हो और ऑलरेडी कोई अदृश्य शक्ति आपको सुन रही है और वो बाधा डाल सकती है। तो ईश्वर का नाम लें और सब कुछ भगवान की सत्ता के ऊपर छोड़ दें। भगवान के
जो कहते हैं ना निरीक्षण में छोड़ दें, और ईश्वर हमारे भगवान हमारे को देखेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, और चुप रहें और एकदम ऑन द स्पॉट डिसीजन लें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सी आपके जो काम में विघ्न आता है उसमें आपको कमी महसूस होगी, देखने को कि हाँ विघ्नों में कमी हो रही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिस नई जगह पे गए अपने घर को छोड़ के उस काम को मुकम्मल करने के लिए, वहाँ भी कोई नेगेटिव एनर्जी थी। तो ऐसे केसेस में भी कई दफ़ा एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुएँ वाली एक जो मिसाल है वो आपकी ज़िंदगी पे लागू हो जाती है, और बहुत लोग इस चीज़ को उन्होंने ही सफ़र किया है। बहुत लोग वो कामयाब हो जाते हैं घर से निकल के, बहुत लोग होते हैं जो दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड है, कहीं भी ये ऊर्जाएँ हो सकती हैं। जो कामयाब हो जाते हैं वो उस घर में या तो वापस आते नहीं हैं, या ये महसूस करते हैं कि जो घर है उनके लिए ठीक नहीं है, जब भी आते हैं लो फील करते हैं। जो कामयाब नहीं हो पाते उन्हें दोनों ही जगह नेगेटिव एनर्जी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपको उपाय बताते हैं कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं जो नेगेटिविटी से ग्रसित है, आप उसी को शुद्ध क्यों नहीं कर लेते? उसी में से एनर्जीज़ को क्यों नहीं भगा देते कि फिर आपको घर भी नहीं बदलना पड़े, कहीं जाना भी ना पड़े, कोई जोखिम उठाने भी ना पड़े, और नए स्थान पे भी जाएँगे वहाँ भी आप ट्रीटमेंट कीजिए। और इसमें सबसे ईज़ी मेथड है कि आप सिर्फ़ हमारी धुनी करते रहिए उस स्थान पे, उस अगर कोई पर्टिकुलर स्थान को शुभ करना है तो, उसको शुद्ध करना है तो, शुभ भी और शुद्ध भी, दोनों ही चीज़ें, और जिससे आपके वो कार्य सफल हों। धुनी आप हमारी कोई-सी भी चाहे लो, चाहे रेगुलर धुनी लो, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा लो, वो उस कार्य को अंजाम देती रहेगी। आपके उस घर की, वर्क प्लेस की, जो भी जगह है जहाँ आप निवास कर रहे हो उसकी शुद्धि होती रहेगी। आप जलाते रहिए उसे सुबह, दोपहर, शाम, आप देखेंगे आपके काम बनेंगे। पर फिर भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर में जब आपको महसूस होता है कि कोई एनर्जीज़ का वास है, तो घर में डिस्कशंस मत कीजिए। ऐसे समझिए कि आप घर आए हैं तो वहाँ पे और भी चीज़ें बैठी हैं। तो जब भी आपने कुछ करना है, अपने मन में उस चीज़ को रखिए, बाहर घर से निकल के तब डिस्कस कीजिए। हालांकि जब हमारी धुनी होती है तो कोई भी एनर्जी टिक नहीं पाती, भाग जाती हैं उस स्थान को छोड़ के, तब आप भले ही डिस्कशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम घर में ईश्वर का नाम बोलिए, मंत्रों का जाप कीजिए, ईश्वर का नाम का स्मरण कीजिए, और चाहे आप डैक में या फ़ोन में भगवान के भजन चला लो, चाहे मंत्र जाप चला लो, मतलब हर वक्त आपके माइंड में ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सात्विक होगे उतना आपको उस घर में रहने में परेशानी कम होगी। और ऐसे घर में सूरज की पर्याप्त रोशनी आने दीजिए, ऐसे घर में प्लांट्स बहुत सारे लगाइए, और इसमें प्रमुखता तौर पे तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। अगर तुलसी आपकी ख़राब हो जाती है तो हमारी जो धुनी का राख है वो आप तुलसी में डाल दीजिए या पौधों में डाल दीजिए, वो नहीं ख़राब होंगे। उसके अलावा घर में सफ़ेद आकड़े का पौधा भी लगाइए, और अपने घर में जो शुभ पौधे होते हैं, केले का पौधा हो गया, तुलसी का हो गया, शमी का पौधा हो गया, इनको ज़रूर अपने घर में स्थान दीजिए। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रमुख तौर पे गेंदे के फूल, गेंदे के पौधे लगाइए, गेंदे के फूल ईश्वर को अर्पित कीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए, और अपने घर में भी लगाइए। रेगुलरली अपने घर की साफ़ सफाई रखिए, अपने घर में हमेशा एक सात्विक वातावरण बनाए रखिए। और जब भी आपको लो फील होता है, थोड़ी देर के लिए आप घर से बाहर निकल जाइए, घर में धुनी जला के रख दीजिए और घर से बाहर निकल जाइए। खिड़की दरवाज़े खोल दीजिए, जो भी कोई एनर्जीज़ होंगी वहाँ से निकल जाएँगी। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, घर में आप रहते हुए भी ध्वनि कर सकते हो, और अगर किसी पर्टिकुलर रूम में या हॉल में आपको ज़्यादा दबाव महसूस होता है, तो हमारी धुनी जला के वहाँ रख दीजिए फर्श पे, और आप घर से बाहर निकल गए। आपने कोई खिड़की दरवाज़ा खोल दिया, एग्ज़ॉस्ट खोल दिया और बाहर निकल गए, अपने आप सभी एनर्जीज़ वहाँ से निकल जाएँगी। और हमेशा घर में रेगुलर बेसिस पे आप इस बात को मान लीजिए कि आपको सँभल के ही रहना होगा। उस घर को आप पूर्णतः अपना घर तभी कह पाओगे जब वहाँ पे एनर्जीज़ का वास नहीं बचेगा। वो रेगुलर ध्वनि करने से, मंत्र जाप करने से और सात्विक रहने से ही मुमकिन होगा। घर में किसी भी तरीके का शराब का सेवन मत कीजिए, किसी भी तरीके के मीट मांस का सेवन मत कीजिए,
और जितना हो सकता है अपने घर को शुद्ध रखिए, साफ़ रखिए। इसमें हर तरीके से आपको कोई भी तरीके की कटौती नहीं रखनी है। अपने घर में अगर आप किसी भी तरीके का म्यूज़िक यूज़ करते हो, कोई भी घंटियों का स्वर है, ड्रम्स का, तबले का स्वर है, ढोलक का स्वर है, ये आपको फ़ायदा देगा। जितना ज़्यादा घर में ढोलक है, तबला है, घंटियाँ हैं, ये बजाई जाती हैं, अनयूज़ नहीं, अगर पड़ी है नहीं बजाई जा रही तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर बजाई जाती हैं तो इसका जो स्वर होता है, इससे भी अच्छा शुद्धिकरण होता है। अगर आपके पास शंख है तो शंख को रोज़ सुबह-शाम आप जो है बजाइए और उससे भी आपको एक ऐसी खूबसूरत ध्वनि तरंग महसूस होगी जो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करेगी। तुलसी घर में ज़रूर लगानी है, तुलसी के पत्तों का सेवन भी करना है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जब तक कि सब हालात नहीं सुधर जाते, हमें अपने घर में सँभल के रहना होगा। सबको साथ रखिए, किसी को अकेला या आइसोलेट मत कीजिए और कोई भी इंसान जो नेगेटिविटी से ग्रसित है, उसका विशेषतर तौर पे ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा घर को सेफ रखेंगे, जितना ज़्यादा अगर ख़ासकर घर में कोई प्रेत रोगी है, तो कोई भी ऐसे सामान हैं जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं और भी चीज़ें नाइफ़्स हैं, इन सबको परे रखिए। घर को इतना सेफ रखिए कि आपके साथ कभी भी कोई भी गलत वारदात ना हो। हर चीज़ अपनी चेक करते रहिए, वाटर की लीकेज, इलेक्ट्रिसिटी के एप्लायंसेस, हर चीज़ अपनी उम्दा रखिए, ताकि कोई भी एनर्जीज़ उन चीज़ों को ख़राब ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके। घर पे रेगुलरली ध्यान दीजिए, उसके रख-रखाव पे, उसकी मेंटेनेंस पे। अपने आप देखेंगे आप काफ़ी हद तक चीज़ें सुधरनी चालू हो रही हैं। और हमारा होम कवच ज़रूर लगाइए घर के मेन द्वार पे और अपने बेडरूम के गेट पे, जिससे प्रोटेक्शन हो, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर में प्रवेश करने से बचें। क्योंकि जो अंदरूनी घर में बैठी हुई एनर्जीज़ हैं, वो भी बाहरी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करके बुलाती हैं, तो उन चीज़ों पे भी रोक लगाई जा सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो धुनी हमारी करते रहिए और प्रोटेक्शन के लिए घर पे होम कवच ज़रूर लगाइए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को अपने तक रखना है और उनको ज़्यादा घर में डिस्कस नहीं करना है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आपने धुनी मंगानी है और या होम कवच मंगाना है, मंगा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।